तो लोग, मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भाई स्प्लेंडर की सर्विस। जी बेसिकली भाई इस बाइक को चलाए हुए मेरे को बहुत टाइम हो चुका है। मतलब कि मैंने इसकी लास्ट सर्विस मेरे को याद भी नहीं है मैंने कब करवाई थी। बट अभी 57,000 चली हुई है बाइक, ये 57,000 चली हुई है। मतलब कि मैंने इसकी सर्विस जितना मेरे को याद आ रहा है मोटा मोटा 7-8 हज़ार किलोमीटर पहले ही करवाई थी। तो मतलब भाई एक तो इस बाइक की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी कि मतलब आपको पता नहीं लगता कि भाई कब इसकी सर्विस आपकी डेट आ गई, कब इसकी सर्विस होनी है, क्योंकि भाई चलती बढ़िया है। तो हीरो की रिलायबिलिटी इतनी बढ़िया निकलती है इस बाइक के अंदर। दो चीज़ मैंने सोच रखी है इसमें करने की वीडियो के अंदर। देखो पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस बाइक को लेके जाऊँगा शोरूम के ऊपर, वहाँ पे सर्विस सेंटर पे मैं जाके पूछूंगा कि भाई कितने की इसकी सर्विस होगी, कितने इसके पार्ट्स चलेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक तो मलगार्ड, जो मलगार्ड देख रहे हो ना भाई, ये मलगार्ड भी चेंज होएगा और साथ में इसके वायर भी है। यहाँ पे इसका एक्सलेटर वायर भी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो वो सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मैं अपना एक बजट लेके चल रहा हूँ 2,500 से 3,000 रुपये का। मतलब 3,000 रुपये के अंदर मुझे मोटा मोटा सारा काम करवाना है, ज़्यादा भी नहीं पर सारा काम इतना हो जाए कि बाइक अच्छी हो जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके साथ एक थगो पार भी करी थी अपने बजाज फ्रीडम के साथ। तो उसके बाद इसका चैन सेट भी चला गया। तो मतलब चैन सेट भी इसका चेंज करवाना है मेरे को। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर मुझे करवानी है। यहाँ पे इसका लॉक भी चेंज होगा। देखो ये पूरा ना चाबी कहीं से भी डालो आप, देखो मैं जैसे लॉक करता हूँ ऐसे, देखो मान लो यहाँ वाला है, ये तो ये लॉक होने में बहुत टाइम होता है, लॉक हो गया और उसके बाद ये तो खुल जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो चोरी वोरी मत कर लेना मेरे बाइक भाई। हम आ चुके हैं भाई बाइक को लेके हीरो के सर्विस सेंटर पर, और यहाँ पे जब हमने इसका रेट पूछा है भाई, तो भाई मलगार्ड का रेट आपको पड़ता है 1,400 रुपये का भाई स्प्लेंडर का, और चैन सेट का है 1,500 रुपये का। मतलब कि आधा बजट तो हमारा यहीं चला जाएगा। तो हमने सोचा भाई ये तो गलत ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन तो भाई गया। अब हम चलते अपने दूसरे वाले पे, जो हमने सोचा था कि भाई हम बाहर से काम करवाएंगे पार्ट्स ले लेके और अपने सामने सारा काम करवाएंगे। तो हम वहाँ चले गए मार्केट में। अब यहाँ पे भाई चलते चलते हमें मिलती है बढ़िया सी दुकान, यहाँ पे सामान भी मिलता है और नीचे आपको मैकेनिक मिल जाते हैं। हमने बाइक वाइक का चैन सेट वैन सेट सब खुलवा दिया और नया हम लोक भी लिया है, जो मैं आपको बता रहा था भाई इसका लोक सेट भी चेंज करवाऊंगा। तो लोक आ चुका है यहाँ पे, ये रहा मिंडा का लोक है भाई, बढ़िया बढ़िया कंपनी का लोक है। और यहाँ पे साथ ही साथ मडगार्ड भी मैंने खरीद लिया है। और इस मडगार्ड की आपको एक खासियत मैं आपको बताऊंगा, एंड में बताऊंगा वीडियो के, बहुत तगड़ी खासियत है इस मडगार्ड की। करूँगा भूल गया मैं करने। भाई ये मैकेनिक साहब भी मेरे से ये कह रहे हैं भाई आपने बाइक की कितनी महीनों से सर्विस नहीं करवाई है, मतलब इतना गंद जमा हो रखा है इसके अंदर। और साथ साथ मेरी बाइक में पेट्रोल भी नहीं था इतना अच्छा खासा जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से सफाई भी हो सके। तो भाई इस वजह से थोड़ा पेट्रोल का भी इशू हो गया था। तो इन्होंने कहा भाई इसको भाई टाइम टाइम सर्विस करवाते रह करो। अब यहाँ पे एक चीज़ ही कमी पड़ रही थी, वो थी इसके एक्सीलेटर वायर की। जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी कर रखी थी वहाँ पे अवेलेबल था नहीं, तो मैं वहाँ से लिया है दूसरी जगह से। और यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत मिस्त्रियों से मुँह बहस करते करते यहाँ पे काम चल रहा था। अब भाई जरा मैं इंडिकेटर ले आया, मतलब कि मैंने सोचा 3 इंडिकेटर ले आता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जो इंडिकेटर इसमें लग रहा है अभी वो ठीक ठाक लग रहा है। मतलब ये 3 तो वो टूटे से पड़े थे। और यहाँ पे पीछे की तरफ सीट खुली भाई, इतना जंग और इतना गंद निकला भाई, बहुत ही ज़्यादा जंग, देखो कितना लग रहा है बाइक के अंदर। और आगे से मडगार्ड तो खुल ही रहा है, तो अब मडगार्ड भी चेंज हो ही जाएगा अब जाके। और ये 3 इंडिकेटर यहाँ रखे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ उसकी सीट भी चेंज करवा लूँ। तो मैंने पीछे की तरफ दुकान है सीट वाले भैया की, तो उनसे मैंने पूछा कितना कितना रेट है, तो सही लगा मेरे को। तो मैंने सीट भी इसकी बनवा ली है अच्छी वाली, वो फोम वोम वाली, तो वो भी बन जाएगी थोड़ी देर में। इतने हम जरा अपनी बाइक पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर भाई इसका ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये चेंज हो सकता है इसका भाई। इसमें ना दिक्कत ये है कि भाई ये चलता नहीं है यार, मतलब कट 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 करता रहता है। हर बार मैं इसे ठीक करवाता हूँ, हर बार चेंज करवाता हूँ, ये हर बार ही दिक्कत देता है। अब यहाँ पे एक बल्ब भी लगवा दिया साथ ही साथ हमने इसके अंदर, क्योंकि भाई बल्ब की भी जरूरत थी, क्योंकि भाई थ्रो नहीं था बिल्कुल भी, लो बीम का तो बिल्कुल थ्रो नहीं है। और इसके तो हेलोजन बल्ब के थ्रो है ना भाई, स्प्लेंडर के हीरो कोई सी बाइक के इतने अच्छे हैं नहीं भाई, सच्ची बताऊँ तो। और यहाँ पे फिर सब बंद करवा के रख देते हैं। और सारी चीज़ें तो भाई अब तक तो सेट हो चुकी है, और हमारी सीट भी आ चुकी है, सीट भी बढ़िया लग रही है। सीट मेरे को जनरली अच्छी लगी, जिस हिसाब से इन्होंने पैसे लिए उस हिसाब से ठीक ठाक सीट बना के दी थी भाई ने, बढ़िया सीट लगाई। अब हो चुकी है भाई रात, हमारी बाइक की हो गई वॉशिंग, दूसरी दुकान पे हमारा काम हुआ। अब यहाँ पे वॉशिंग हुई है, क्योंकि भाई उनका जो होता है, उनका वॉशिंग का कोई थिएटर नहीं होता, वो वॉशिंग कहता है अपना करा लो। यहाँ पर हम बस सर्विस कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं सामान। तो अब भाई मिलते हैं अगले दिन, यहाँ पर रात में क्या वीडियो शूट कर सकता हूँ। मतलब अगले दिन बताता हूँ आपको पूरा बजट क्या रहा है, क्या क्या खर्च हुए वैसे अगला दिन। और अगले दिन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिन रात हो गई थी, इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या काम हुआ है और कितना पैसा लग चुका है। वैसे जो मैंने आपको बताया था कि मैं 2,500 से 3,000 का बजट लेके चल रहा हूँ, उसके अंदर सब कुछ मुझे इंक्लूड करके बनवाना है। शोरूम पे सर्विस सेंटर पे ले गया था, वहाँ तो भाई साहब ये मलगार्ड ही और इसका चैन सेट है वो ही भाई 3,000 रुपये का बैठ गया था। मतलब कि मेरा बजट तो इन दो चीज़ में ही खत्म हो जाता। पर मैंने बाहर भाई सारा काम करवा लिया। मैं आपको दिखा दूँ कितने का क्या क्या लगा है। पहली चीज़ तो भाई इसके अंदर ये लगवाया मैंने मडगार्ड। भाई ये मडगार्ड ना स्प्लेंडर का है भी नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मडगार्ड है जब डिलक्स का, पर ये इसमें फिट हो गया है अच्छी तरीके से। और भाई सही भी लग रहा है, ज़्यादा कुछ बेकार नहीं लग रहा। ये मेरे को पड़ा है भाई कुछ 160 रुपये के आसपास का। तो वही सब हम यहाँ पे ऊपर जोड़ते रहेंगे एग्जैक्ट प्राइस के साथ। तो 160 रुपये के आसपास का मुझे ये पड़ा है। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना 125 रुपये का,
हाँ, तो ये भाई मुझे पड़ा है 125 रुपये का मडगार्ड। तो इसका हम एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर लिख के जोड़ते रहेंगे। 125 रुपये का ये हो गया। फिर आपको इसमें दिख रहा होगा भाई इंडिकेटर भी मैंने चेंज करवाया, देखो ओरिजिनल मिंडा का लगवाया है। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ गया, एक 50 वाला भी आता है ना जो सस्ता सादा लोकल सा, वो ये रहा बगल वाला। पर ये वाला मिंडा का डलवाया मैंने, तो ये 95 रुपये का एक है भाई, 95 रुपये का एक है। और ऐसे मैंने 3 डलवाए हैं, तो एक ये और 2 पीछे के, तो 3 ये हो गए 95 95 95। अब आगे चलो तो भाई इसके अंदर ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉक भी चेंज करवाया हुआ है मैंने, जो मैंने आपको बताया था कि लॉक चेंज करवाऊंगा। ये नई की मिली है, देखो मिंडा की है, आपको दिख रही होगी भाई। तो यहाँ पे ये जो लॉक है, यहाँ का भी इसका चेंज हुआ है और यहाँ का भी चेंज हुआ है। इसकी मेरे को पड़ी है भाई कॉस्टिंग 600 रुपये। 600 रुपये का ये पूरा सेट आता है लॉक का। अब आगे बढ़ो तो भाई इसके अंदर ना एक एक्सीलेटर वायर भी डलवाई थी मैंने, जो मैं आपको बता रहा था भाई बिल्कुल टाइट हो रहा है ये। तो एक्सीलेटर वायर भी डली है, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 95 रुपीज़ की आई थी, वो मैं यहाँ पे लिखता हुआ जा रहा हूँ। अब भाई आगे चलो तो यहाँ पे एक चैन सेट भी डलवाया मैंने, जो कि 600 रुपये का पड़ा मेरे को। हीरो का जेन्युइन पार्ट था, कोई लोकल नहीं था, बोर मतलब कोई भी दूसरी एक्स कंपनी का नहीं था, हीरो का जेन्युइन पार्ट था। वो भाई मेरे को पड़ा 600 रुपये का, वो मैंने यहाँ लगवाया। पीछे की तरफ जैसे मैंने आपको बताया इंडिकेटर, वो तो भाई लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर इंजन ऑयल भी डलवाया मैंने, सर्विस भी करवाई है बेसिकली। तो मोटुल का इंजन ऑयल डलवाया, जिसकी कॉस्टिंग 380 रुपीज़ की पड़ी मेरे को। अब आगे चलो भाई इसके अंदर सीट कवर भी डलवाया मैंने। ये जो सीट कवर आप देख रहे हो ये बनवाया है, मतलब वहीं पे ही थी भाई दुकान, तो मैंने सोचा बनवा ही लेता हूँ। तो ये 150 रुपये का पड़ा मेरे को। 150 रुपये में पूरा बना के दे दिया उसने, ये पूरा फोम से लगा के। तो 150 रुपये का मुझे ये पड़ा है भाई। इसकी एक और चीज चेंज हो सकती थी पर वो हुई नहीं। ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये पूरा चेंज हो सकता था पर ये चल गया, कामयाब हो गया। इसमें ग्रीस व्रीस ला के इन्होंने कामयाब कर दिया, चल गया ये। इनके ना ये बहुत जल्दी जाम हो जाते हैं, हल्के बहुत पानी चला जाता है या फिर एक बार खुल जाते हैं ना, तो फिर ये बहुत ही जल्दी जाम हो जाते हैं। इसके अंदर ना 10-10 20 रुपए के ना वो भी लगे हैं, नट भी बहुत सारे बदले गए हैं। तो 4-5 बार मैं लेकर आया था नट, तो 10-10 रुपए के 20-20 रुपए के नट, कई जगह के नट टूटे हुए थे ना, तो नट भी लगे हैं, तो उन्हें भी हम जोड़ते हैं। तो ना यहाँ पे मैंने एक हाई बीम की लाइट भी लगवाई है, क्योंकि इसकी लाइट खराब हो गई थी। तो एक लाइट के भाई इसके अंदर 100 रुपए हो गए। 100 रुपए लिए थे उन्होंने लाइट की, अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की लाइट थी वो। चीजें लगाने के बाद अब कॉस्टिंग क्या आई है इस बाइक के अंदर टोटली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ। और लेबर कितनी लगी है वो आपको बताता हूँ भाई। इसके अंदर ना उसने मेरे से 250 रुपये सर्विस के लिए थे, और 250 रुपये लिए थे कि भाई ये सारी चीज जो आप लगवा रहे हो सारी चीजें मैं लगा दूंगा। तो टोटल उसने मेरे से 500 रुपये लिए सब चीज लगाने के, साथ ही साथ सर्विस के भी। तो 500 रुपये भाई उसके हो गए, और बाकी सब चीजें मैं आपको दिखाई रखी है ऊपर की तरफ, वो सारी चीजें ऊपर हो गई। अब भाई इसी टोटल कॉस्टिंग आई है 2995 कुछ के आसपास आई है। तो भाई मेरे ख्याल में तो सही आ गई यार। अब बाहर से करवाना मेरे को ज़्यादा थोड़ा फायदेमंद लगा आज पहली बार। वैसे तो मैं प्रेफर तो कंपनी से करता हूँ करवाना, क्योंकि वहाँ पे ना, अब देखो ये चीज़ मैंने लगवाई जैसे कि मडगार्ड है, इसकी क्वालिटी नहीं है भाई कुछ भी, ये हल्की सी में छूट जाएगा। और अगर आप लगवाते कंपनी का, वो 1500 का है, पर उसके अंदर आपको मजबूती मिलती है। तो ये थोड़ा लोकल सा है। वो भी मेरे से कह रहा था भाई चेंज मत करवाओ, थोड़ा सही क्वालिटी का है वो। मैंने कहा भाई तू लगा दे यार, क्योंकि भाई वो टूटा हुआ सा बहुत बेकार लग रहा है। वो कह रहा काट दूंगा, मैंने काट के तो भाई और ही बेकार लगेगा, फिर फायदा ही क्या। तो यही मैंने चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप बाहर से करवाते हो सस्ते में हो तो जाएगा, बट आपको वो वाली क्वालिटी नहीं मिलती है। कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट्स में आपको वाली क्वालिटी मिल जाती है, पर किसी किसी में नहीं मिल पाती। अगर आप शोरूम वोरूम पे करवाते हो, सर्विस सेंटर पे करवाते हो, वहाँ आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, पर अच्छे पैसे भी जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट में बता देना। और भी चीज़ इसके बारे में जानने के लिए, या फिर हमारी बजाज वीडियो के बारे में और कुछ जानने के लिए, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।